हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो इसका कारण यह था कि मैं कुछ बीमार पड़ गया था। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन कुछ ठीक हो तो सोचा कि वीडियो बना दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वह आपका जो है पावर एंड एनर्जी का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी वेग। तो कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगर हम बात करें शक्ति की परिभाषा का, तो क्या होता है? किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि पावर कहते हैं। ठीक है, कार्य का शक्ति क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है, और शक्ति जो है आपका पावर जो है वह होता क्या है? वर्क बाय टाइम। देखिए, कार्य करने की दर को, यही ना है कार्य करने की दर, इसी को बोलते हैं क्या? शक्ति। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए संवेग बटा समय, ऑप्शन बी कार्य बटा समय, ऑप्शन सी गति बटा समय, ऑप्शन डी विस्थापन बटा समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कार्य बटा समय। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले आपको पता है कि कार्य शक्ति को क्या होता है? कार्य, वर्क बाई टाइम, कार्य बटा समय। तो देखिए यही ना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? तो कार्य की गति, कार्य बटा समय क्या होता है आपका? शक्ति। तो ऑप्शन ए क्या है? ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी शक्ति। इसका भी आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि शक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। क्वेश्चन नंबर 4, यह आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? यानी कि शक्ति आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। ये होता है कार्य बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य इक्वल टू क्या होता है? कार्य इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका समय तो है ही। ठीक है, फोर्स आपका दे दिया है कितना? आपका 600 न्यूटन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 600 न्यूटन। ठीक है, तो 600 गुना डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, 20 मीटर। और समय कितना दिया हुआ है? समय है आपका 4 मिनट, लेकिन ये किस में होना चाहिए? समय सेकेंड में होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4 गुना 60। ठीक है, चलिए इसको आप काट देते हैं। यह आपका कट गया 10 बार में, और यह कट गया आपका 5 बार में। तो कितना है आपका? 50 वाट। 50 वाट। ठीक है, इसका क्या जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 50 वाट। समझ में आया? क्योंकि शक्ति कुछ क्या होता है? वर्क बाय टाइम, और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो फोर्स आपका दिया हुआ 600 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है आपका 20 मीटर, और टाइम तुमको पता ही है 4 मिनट। तो यहाँ से आराम से निकाल लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगा? कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम। तो W काम करता है T समय में, W काम कर रहा है T समय में, तो पावर क्या होगा? वर्क बाई टाइम, यानी W बाई टी। तो ऑप्शन डी देखिए, W बाई टी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? देखिए ऑप्शन ए है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन बी है P इक्वल टू वी इंटू आई, ऑप्शन सी है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि सभी है। देखिए पावर का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें सब पेन ले लें हम पहले। पावर फॉर्मूला होता है एक V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, यानी कि विभवांतर इंटू धारा। ठीक है, अब इसको अगर
हमारा एक और चीज़ जानते हैं कि भी इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, आई आर होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोग पता कर लेते हैं, भी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो भी की जगह पर हम लोग आई डाल दे, आई आर डाल दे, आई आर इंटू आई, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए आई स्क्वायर आर हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। तो आपका देखिए इन आपका सी नंबर ऑप्शन है। अब बी नंबर ऑप्शन तो फॉर्मूला आपको बता ही थी, वी इंटू आई पी इक्वल्स टू। अब तीसरा ऑप्शन तीसरा देख लीजिए, अगर आई की जगह पे हम वी बाई आर पुट कर दें, जहाँ पे वी इक्वल्स टू आई आर है, तो आई की जगह पे आई को क्या करते हैं, तो क्या होता है वी बाई आर, तो आई की जगह पे वी की जगह पे वी रह देते हैं, यह वाली चीज़ को दोबारा हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वी की जगह वी रहते हैं और आई जब क्या लिखते हैं, गुना वी बाई आर, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो देखिए तीनों ऑप्शन मिल गया हमारा, यानी कि सही से क्या होगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग क्या होगा। ऑप्शन ए अनंत होगा, ऑप्शन बी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा के योग का दुगुना हो जाएगा, या ऑप्शन डी स्थिर रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिर होगा। क्यों होगा, बात को समझिए। देखिए कोई वस्तु है जो आपकी ऊंचाई पर यहाँ इस तरह से जो है रखा हुआ है, ठीक है, तो इस समय जो इसका जो आपका स्थिति ऊर्जा है वो आपका जो है मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा, और गति ऊर्जा चूंकि वो स्थिर अवस्था में है तो गति ऊर्जा क्या होगा आपका, शून्य होगा। जैसे ही वह वस्तु को नीचे गिरेगा तो उसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा आपका, इस तरह से नीचे गिरेगा तो स्थिति ऊर्जा उसकी घटते जाएगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा क्या होता है, उसकी अवस्था के कारण जो आपका ऊर्जा होता है। तो जैसे जैसे उसकी ऊंचाई घटते जा रही है तो आपको क्या होगा, उसका पे स्थिति ऊर्जा घटते जाएगा, लेकिन गति ऊर्जा क्या होगा, उसका बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में रूपांतरित हो जा रहा है, यानी कि जो वहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी जो भी था आपका स्थिति में जो भी था और प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति ऊर्जा जो भी था फिक्स था। अब पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, यानी कि स्थिर ऊर्जा घटते जा रहा है और गति ऊर्जा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, स्थिर ही रहेगा, यानी कि कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन सी गति ऊर्जा, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गति स्थिति ऊर्जा होगा। ठीक है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा कहते किसको है, तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आपका बांध में पानी जो है आपका एक ऊंचाई पर होता है, ठीक है, वहाँ संग्रहित होता है। या मान लीजिए कोई आपका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम टानते हैं तो उसका अवस्था देखिए चेंज हो गया। पहले स्प्रिंग कंप्रेस रहता है, ठीक है, जब उसको हम लोग टानते हैं तो उसका अवस्था क्या हुआ, चेंज हुआ, तो उसके कारण उसमें जो ऊर्जा आपका आया वो क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा कहलाया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्थिति ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई है, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, इकाई में बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट जो आपका होता है वो कितना होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ होता है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल दे दिया यूनिट कितना आपका 900 इंटू 10⁶, तो 900 इंटू 10⁶ को भागा कर देते हैं हम लोग किससे, 3.6 से इंटू 10⁶, यह हटा दीजिए, कट गया ये। और यह आपका जो कटेगा इतना, यहाँ से दशमलव जाएगा तो यहाँ पे दशमलव हटेगा तो आपका चला जाएगा कहाँ पे, ऊपर चला जाएगा, तो गुना 10 यहाँ कर देते हैं, और 36 जो आपका 2 बार में कटेगा, और फिर आपका 180 5 यहाँ पे कट जाएगा 5 बार में, यानी कि आपके कितना 25 है, यहाँ पे 10, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 250 यूनिट जो है आपका ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? ऑप्शन ए घर्षण वाला बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गति ऊर्जा। तो देखिए पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस ऊर्जा से युक्त होगी, और यह दो ऑप्शन तो पहले ही आपका गलत हो गया क्योंकि ये दोनों बल चलाया। ठीक है, अब ऑप्शन सी है स्थिति ऊर्जा और ऑप्शन डी है आपका गति ऊर्जा। पहले भी बता चुके हैं कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गति ऊर्जा कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उच्च गति से चल रहा है, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और स्थिति के कारण जो होगा वो क्या होगा, स्थिति ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी गति ऊर्जा और ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। जैसे जैसे आपका ऊंचाई बदलेगा उसका जो है ऊर्जा भी बदले जाएगा। और हम बताए थे कि अवस्था चेंज के कारण जो है यानी कि स्थिति बदलाव के कारण जो ऊर्जा आता है उसको क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा। तो अब क्या इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, डैश में कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए ठोस और द्रव, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव या ऑप्शन डी गैस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी गैस, क्योंकि जो आपका जो गैस होता है उसमें जो अंतराणविक बल जो है वह कम लगता है किसकी अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा। और द्रव में जो है उससे भी कम लगता है किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, क्योंकि जो ठोस का जो अणु होता है वह बहुत पास पास होता है, द्रव का थोड़ा दूर दूर रहता है और गैस का ज़्यादा दूर दूर रहता है, जिसके कारण जो है उसकी गति ऊर्जा जो है गैस का अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो बात को समझिए, संपीड़ित स्प्रिंग आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि स्प्रिंग में भी क्या होता है आपका स्थिति ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है? ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी वाट घंटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, क्योंकि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है आपका, किलोवाट घंटा। यानी कि 1 किलोवाट अगर बात करें 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगा? ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी मूल मान का 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी मूल मान का 6 गुना हो जाएगा। बात को समझिए, गति ऊर्जा जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी वह होता है, अगर इसका बात करें इसका संवेग के साथ संबंध, संवेग के साथ संबंध होता है p²/2m। ठीक है, p²/2m। अब क्या बोल रहा है, संवेग को 3 गुना करना, यानी कि यहाँ पे 3p हो जाएगा। अगर 3p का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 9p², 9p²/2m। और p²/2m तो काइनेटिक एनर्जी आपका होता ही था, तो कितना गुना हो गया, देखिए कितना गुना हो गया आपका यहाँ पे 9 गुना हो गया, यानी कि मूल मान का कितना हो गया 9 गुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी तने हुए रबड़ में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गति ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्ण ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा। तो तना हुआ रबड़ हो या आपका बांध का पानी हो या आपका स्प्रिंग हो, इन सब में आपका स्थिति ऊर्जा होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास क्या होता है? ऑप्शन ए गति ऊर्जा, ऑप्शन बी मांसपेशी ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा। तो देखिए ऊपर उठाया गया हथौड़ा है, देखिए स्थिति चेंज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आएगा? ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? कार्य पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? mgh, mgh, m कितना दिया हुआ है? 5 किलोग्राम। g कितना है? कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। g होता है 9.8 और h कितना दिया हुआ है आपका? 2 मीटर। तो 5 दूनी के 10 और यहाँ 9.8 यानी कि आपको कितना जगह? 98 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। गति ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है हमारा? कितना दे दिया है हमारा, वो हमारा निकालना है। होता क्या आपका? 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 m कितना दिया हुआ है आपका? 22 kg और v कितना दिया हुआ है आपका? 5। तो 5 गुने 5, इसको इससे कटा दीजिए। 11 गुना 5 25 कितना होगा आपका? 275 क्या जूल। तो ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी देखिए 275 जूल। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किसी वस्तु की गति ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कुछ क्या होता है आपका? 120 जूल दे दिया है। ठीक है, 120 जूल दे दिया हुआ है। होता क्या फॉर्मूला है? 1/2 mv² इज इक्वल टू कितना? 120। ठीक है, तो यहाँ पे m दे दिया है 15, तो v² इक्वल टू क्या होगा आपका? 120 गुना 2 और बटा 15। ठीक है, 2 चला गया इधर और आपका 15 चला आया नीचे, तो 15 से ये कट गया आपका 8 बार में, तो v² इक्वल टू क्या आया? v² इक्वल टू 16। तो v इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी संवेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण नियम कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यांत्रिक ऊर्जा घटाओ गति ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थिर ऊर्जा और ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि आपका यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? गति ऊर्जा प्लस आपका स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस आपका गति ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि ME और माइनस गति ऊर्जा यानी कि KE, तो बचा क्या आपका? इक्वल टू किधर? PE यानी कि पोटेंशियल ऊर्जा। ऐसे क्या बोलते हैं? स्थिति ऊर्जा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्थिति ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को क्या कहता है? अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं हम लोग? यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी गति ऊर्जा और ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए U इक्वल टू mg H1 H2, U इक्वल टू mgh, U इक्वल टू mhg
और यहाँ पे u इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, u इक्वल टू mgh। इसी ऊर्जा का होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और क्या होता है उसका mgh होता है सूत्र। ठीक है, तो इसका यही आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गति ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं इसको। तो गति ऊर्जा कितना दिया है हमारा? 120। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया है आपका? 4 मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी दे दिया है। और गति ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² बराबर कितना? 120। m कितना है आपका? नहीं, m निकालना है क्योंकि द्रव्यमान निकालना है, और v दे दिया हुआ है आपका, तो 2 चल जाएगा उधर आपका। तो m इक्वल टू क्या होगा? 120 गुना 2 और बटा v² कितना आपका? 4 गुने 4, 4 गुने 4, तो 4 से इसको कटा दीजिए, कितना आ गया? 30। फिर इसको कटाइए से 2, और ये कट जाएगा आपका 15, तो कितना आ गया आपका? 15। तो मास कितना आ गया? द्रव्यमान 15 kg। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन साथ देखिए, ऑप्शन ए 15 न्यूटन है, ऑप्शन बी है 19 PA यानी कि पास्कल, ऑप्शन सी है 15 kg, और ऑप्शन डी है 15 वाट। तो ऑप्शन ही देखते तब समझ आता है, क्योंकि मास का जो द्रव्यमान है, इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है? kg होता है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है? न्यूटन दिया हुआ है, पास्कल दिया हुआ है, kg और वाट। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी 15 kg। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग का जो है 25 क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ, जो हम लोगों ने शक्ति और ऊर्जा से किया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।